जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों आपको बता दें, हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर वक्त का अपना अलग महत्व और लाभ होता है। ऐसा माना जाता है कि व्रत रखने से भगवान का दिव्य आशीर्वाद मिलता है और भक्तों पर सुख और समृद्धि की वर्षा होती है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हर वर्ष 24 एकादशियां होती है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी या 11वें दिन को षटतिला एकादशी मनाई जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि सनातन धर्म में एकादशी व्रत को उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त एकादशी का व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। हर महीने 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में तो दूसरी शुक्ल पक्ष में। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से भक्त को बल, बुद्धि, विद्या और धन की प्राप्ति होती है। आपको बता दें, इस साल षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। इस विशेष दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं इस दिन अगर आप भगवान विष्णु पर शहद चढ़ाकर उसका सेवन करें तो सभी तरह के रोग से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु को पानी में तिल मिलाकर जरूर अर्पण करें, इससे ग्रह दोष भी समाप्त हो जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि साल के सबसे बड़ी एकादशी षटतिला एकादशी है, जो 6 फरवरी को मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन किए गए दान का कई गुना फल मिलता है। दोस्तों आपको बता दें, षटतिला एकादशी से एक दिन पहले की शाम सूर्यास्त के बाद भोजन न करें। रात में भगवान का ध्यान करके ही सोएं या मंत्र जाप करके सोएं। एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो मन शांत और स्थिर रखें। गुस्सा या बदले की भावना मन में ना लाएं। इस दिन भूलकर भी इस दिन किसी की बुराई ना करें। षटतिला एकादशी के दिन भी भोजन ग्रहण ना करें। शाम की पूजा के बाद फल खा सकते हैं। षटतिला एकादशी का व्रत ना भी रखे तो कम से कम चावल से परहेज करें। इस दिन रात के समय जागरण जरूर करें, भजन कीर्तन करें। फिर द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही खाना खाएं। षटतिला एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह स्नान करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पीले कपड़े पहनकर भगवान कृष्ण की पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करें या फिर गीता का पाठ करें। इस दिन किसी गरीब को कपड़े या अन्न का दान करें। इस दिन निर्जल उपवास रखना सर्वोत्तम होता है। षटतिला एकादशी के नियमों को अपनाकर आप भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे तो इसका विशेष लाभ मिलेगा। यदि किसी कारणवश आप इस एकादशी पर व्रत रख नहीं पाए हैं तो इस दिन अन्न से परहेज करें और ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की उपासना में लगाएं। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर एकादशी का व्रत रखते हैं। इस दिन व्रत रखने से सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि यह देवताओं का भोजन माना गया है। ऐसे में इस दिन चावल खाने से व्यक्ति के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। एकादशी के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक कि दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान नारायण को पान अर्पित किया जाता है। ऐसे में व्यक्ति को पान नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा एकादशी पर जौ, मसूर की दाल, बैंगन और सेम फली को खाना भी वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून आदि काटने से बचना चाहिए। दशमी के दिन ही सूर्यास्त के पहले घर में झाड़ू लगा ले। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज करें, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इसका पाप लग जाता है। वही दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस एकादशी पर से उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। प्रातः काल तुलसी माता की पूजा करके शाम को उनके सामने देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इस उपाय को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में मीठा जल डालने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ आर्थिक तंगी से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो दोस्तों, इसके लिए आज के दिन श्री सूतक, कणक धारा, स्रोत विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। आपके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होगी और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाओं को आपकी पूर्ण कर देंगी। और दोस्तों, साथ ही साथ इस दिन आपको कोई भी फल माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए गाय को जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी समस्त मनोकामनाएं आपकी पूर्ण कर देंगी। माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। सनातन धर्म के शास्त्र और पुराण में वर्णित है कि यदि किसी पर धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है तो उसके घर में कभी भी धन और वैभव की कमी नहीं होती। लेकिन क्या आप इस बात से परिचित हैं कि माता लक्ष्मी का स्वभाव बेहद चंचल माना जाता है?
ऐसा कहा जाता है कि धन की देवी माता लक्ष्मी एक जगह टिक कर नहीं रह पाती। यही वजह है कि मनुष्य के जीवन में धन संबंधी उतार चढ़ाव हमेशा आते ही रहते हैं। धन की देवी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग तमाम प्रकार के उपाय भी करते हैं, जिससे मां खुश होकर व्यक्ति को मालामाल बना देती है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही लाभकारी वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अचूक और प्रभावशाली उपाय बताएंगे जिन्हें करने से आपकी सोई किस्मत चमक जाएगी। गरीब भी मालामाल बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। इन उपायों को करने से सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए वीडियो को लाइक कर दें और सच्ची आस्था से कमेंट्स बॉक्स में मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जरूर लिखे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्तिभाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु जी को केसर और दूध से ध्यान से सुनना। जो दूध है उसमें केसर मिलाकर ही केसर युक्त दूध से भगवान विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से ही व्यक्ति के सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, इसलिए भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह जो उपाय है, यह शास्त्रों में लिखित उपाय है। यह बहुत ही प्रभावी और चमत्कारी उपाय है। चाहे कोई भी विशेष प्रकार की मनोकामना हो और वह मनोकामना आपके लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उपाय करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तौर पर बहुत समस्याओं को झेल रहा है, भगवान विष्णु की पूजा करें, कुछ पैसे अर्पित करें। पैसे अर्पित करते समय आपको बोलना है कि हे भगवान, ये पैसे मैं आपको अपनी आर्थिक उन्नति के लिए समर्पित कर रहा हूं, कृपया आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और इसके बाद पूजन के उपरांत इन पैसों को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद के रूप में मानकर आप इसे अपनी तिजोरी में रखें या पर्स में रखें। ऐसा करने से धन लाभ होता है और पैसों से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में होती रहती है, वे समस्या समाप्त हो जाती है। ये पैसे फिर साधारण पैसे नहीं रह जाते, इसमें भगवान विष्णु की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। यह साधारण पैसे नहीं होते, इसे आप संभाल कर रखें। यह साक्षात नारायण का आशीर्वाद बन जाते हैं। जहां पर नारायण का आशीर्वाद हो, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हो, वहां पर फिर लक्ष्मी फलती फूलती है। कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक उन्नति होती है। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जरूर अर्पित करें। इसलिए तो हो सके तो खीर या सफेद रंग के मिष्ठान्न भगवान विष्णु जी को भोग लगाना अति उत्तम होता है। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है, क्योंकि जो माता लक्ष्मी है, ये सफेद वस्तु की तरह बहुत जल्दी आकर्षित होती है। खासकर माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है। सफेद रंग के दूध से बने मिष्ठान होते हैं, वो माता रानी को बहुत प्रिय है। तो अगर आप भगवान विष्णु जी को चढ़ाते हैं तो इससे मां लक्ष्मी आपके घर में स्वयं ही बिना कुछ बोले ही आ जाती है और आपके घर की आर्थिक परेशानियों को दूर करती है और भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि धन देने का अधिकार माता लक्ष्मी को है, अर्थात माता लक्ष्मी केवल धन देती है, लेकिन किसकी किस्मत में कितना धन देना है, यह काम भगवान विष्णु जी करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी को पालनहार कहा जाता है। संसार के जितने भी जीव जंतु है, सबका पालन करने का दायित्व रखा है भगवान विष्णु जी ने। तो भगवान विष्णु जी किसके कर्मों में कितना धन देना है, ये निर्णय लेते हैं। इसलिए भगवान विष्णु को जितना ज्यादा हो सके दिन प्रसन्न करने का प्रयास करें। के नजदीक बने जो मंदिर है भगवान विष्णु जी का अगर कहा जाए तो इसे अति उत्तम कहते हैं, तो वहां पर भी आप नारियल और बादाम भगवान विष्णु जी के स्वरूप मान करके जो भी देवी देवता है उसे अर्पित कर दें, क्योंकि भगवान विष्णु जी ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि संसार में जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे सब मेरे ही स्वरूप हैं। इससे आपके रुके हुए भी जो भी कार्य हैं वे पूर्ण हो जाते हैं और उनका परिणाम आपको तत्काल मिलता है। जो आसपास के आपके मंदिर है वहां पर संध्या काल के समय में नारियल और बादाम जरूरत करना, बादाम की संख्या 5 रखना है। माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखानों को बहुत ही शुभ माना जाता है। खास तौर पर मखाने की खीर बनाकर मां लक्ष्मी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली में वारे न्यारे हो जाते हैं, उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है, उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को ये जरूर खिलाएं, इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्या उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। मां बड़ी प्रसन्न हो जाती है। वो ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान धनवंतरी क्रोधित हो जाती है। आइए जानते हैं, धर्मशास्त्र के अनुसार लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की कृपा कभी नहीं बरसेगी। और ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। वेदों के अनुसार खास तौर पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा, उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसा खाना भूलकर भी
इस समय खास तौर पर कभी मत खाना, आप बाकी दिनों में खा सकते हैं। पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीले चावल, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। इस दिन पीली चीजें अवश्य खानी चाहिए, पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धनवंतरी आकर्षित होती है, तो ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर घर में स्थायी रूप से अपना वास बनाएंगी। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ अब सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के हीरे के समान है, और अगर मन से सच्ची श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी है, सच्चे प्यार की भूखी है, आपकी दौलत की नहीं।